के बारे में जो अग्निवीरों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। जी हां, सरकार जल्द ही अग्निवीरों के लिए सीईटी की अनिवार्यता को खत्म करने पर विचार कर रही है, जो ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए था। तो अगर आप भी अग्निवीर हैं तो एक खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी है। चलिए जानते हैं इस फैसले के पीछे का पूरा सच और सरकार की तरफ से अब तक अग्निवीरों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से अग्निवीरों को कई लाभ दिए गए हैं और अब अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए सीईटी को पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया था और अब सरकार इसे जल्द ही लागू करने पर विचार कर रही है। इससे पहले सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। अगर यह निर्णय लागू होता है तो अग्निवीरों को ग्रुप सी की भर्ती में सीईटी को पास के लिए बिना सीधे भर्ती में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अगर सरकार ग्रुप सी पदों में सीईटी की अनिवार्यता को खत्म करती है तो यह अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसके साथ ही सरकार ने ग्रुप सी भर्ती के लिए 5% आरक्षण देने का भी ऐलान किया है, जिससे अग्निवीरों को आरक्षण के तहत भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा आयु सीमा में भी 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी अग्निवीरों को आवेदन करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। ये सिर्फ सरकारी भर्ती तक सीमित नहीं है। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक और शानदार योजना की घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद खुद को अब बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उन्हें 0% ब्याज पर लोन मिलेगा। ये लोन अधिकतम 10 लाख रुपए तक हो सकता है, जो उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों के लिए भी एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा था कि अगर कोई निजी कंपनी अग्निवीरों को 30,000 रुपए प्रति माह या उससे अधिक सैलरी देती है तो उस कंपनी को राज्य सरकार की ओर से सालाना 60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इससे न केवल अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा बल्कि निजी कंपनियों के लिए भी ये अच्छा अवसर होगा। केंद्र सरकार की ओर से भी अग्निवीरों की कई विशेष सुविधाएं दी जा रही है, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे प्रमुख भर्तियों में अग्निवीरों को आयु सीमा और शारीरिक मानक में छूट दी जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि अग्निवीरों में से 25% की सेना में स्थायी सेवा में शामिल किया जाएगा, जो उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा। अब बात करते हैं योजना की जिससे यह सब संभव बनाया, यानी कि अग्निपथ योजना। इस योजना की घोषणा 14 जून 2022 को हुई थी और 11 सितंबर 2022 में लागू हो गई थी। इस योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर की जाती है, जिसकी सेवा 4 साल की होती है। इस 4 साल में जवानों को 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिर उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत 25% जवानों को स्थायी सेवा में शामिल किया जाता है। अगर आप अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए कुछ जरूरी मानदंड है। इस योजना में भाग लेने के लिए आपकी आयु 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए और आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं के बाद भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो उनके लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। तो दोस्तों, अग्निवीरों के लिए यह एक सुनहरा मौका हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं इसे और भी बेहतर बना रही है। अग्निवीरों को मिलने वाली ये राहतें सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक शानदार कदम साबित होगी। अब देखना ये है कि सरकार इससे कितनी जल्दी लागू करती है, लेकिन फिलहाल इस फैसले ने युवाओं के दिलों में नई उम्मीद जगा दी है।